नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। और आज पढ़ेंगे हिंदी का विकासात्मक विधा आत्मकथा। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें और वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वयं के द्वारा लिखित निज जीवन चरित्र गद्य की कौन सी विधा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मकथा। जो व्यक्ति स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखता है उसको आत्मकथा कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक के लेखक कौन हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी, राम वृक्ष बैनीपुरी, बनारसी दास जैन या फिर श्याम सुंदर दास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा, बनारसी दास जैन। और ये हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है, अर्धकथानक। अगला प्रश्न है, अर्धकथानक की भाषा है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी? तो इसका सही आंसर है अर्धकथानक की भाषा जो है वो है ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है? तो ये आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है? मेरी आत्मकहानी, आत्मकथा, साधना के पथ पर, मेरी जीवन कथा? तो इसका सही आंसर है मेरी आत्मकहानी। अगला प्रश्न है, मेरी आत्मकहानी पुस्तक के लेखक कौन हैं? गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन या फिर डॉक्टर नगेंद्र? इसका सही आंसर है मेरी आत्मकहानी के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? राहुल सांकृत्यायन का, शांति प्रिय द्विवेदी का, वियोगी हरि का या फिर श्याम सुंदर दास की? तो इसका सही आंसर है कि मेरा जीवन प्रवाह जो आत्मकथा है वो है वियोगी हरि की। अगला प्रश्न है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, राहुल सांकृत्यायन की या फिर गुलाब राय की या यशपाल की? तो इसका सही आंसर है कि मेरी जीवन यात्रा जो आत्मकथा है वो है राहुल सांकृत्यायन की। अगला प्रश्न है, मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? श्याम सुंदर दास की, बेचन शर्मा उग्र की, बाबू गुलाब राय की या फिर यशपाल की? तो इसका सही आंसर है मेरी असफलताएं आत्मकथा है वो है बाबू गुलाब राय की। अगला प्रश्न है, मुझमें देव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है? शांति प्रिय द्विवेदी की, रामविलास शर्मा की या फिर शिव पूजन साहे की या फिर सत्यानंद अग्निहोत्री की? तो इसका सही आंसर है मुझमें देव जीवन का विकास आत्मकथा जो है वो है ऑप्शन नंबर घ, सत्यानंद अग्निहोत्री की। अगला प्रश्न है, बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है? अपनी खबर, सिंहावलोकन, राख की लपटें, मेरी आत्मकहानी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का, अपनी खबर। सिंहावलोकन ये यशपाल की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, सत्य के प्रयोग आत्मकथा किसकी है?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन की, या फिर जवाहरलाल नेहरू की, या फिर महात्मा गांधी की? इसका सही आंसर है सत्य के प्रयोग आत्मकथा है महात्मा गांधी की। अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा, आत्मकथा, जीवन का उद्देश्य, घर की बात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, आत्मकथा। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है बच्चन की आत्मकथा नहीं है। नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रवास की डायरी, 10 द्वार के सोपान तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, प्रवास की डायरी। अगला प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? कुबेरनाथ राय की, हरिवंश राय बच्चन की, या फिर रामदरस मिश्र की, या फिर प्रभा खेतान की? तो इसका सही आंसर है क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं? 7, 4, 6 या फिर 2? तो इसका सही आंसर है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के जो भाग हैं वो हैं 4। अगला प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं कब प्रकाशित हुई? 1969 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, या फिर 1965 में, या फिर 1973 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, और ये जो प्रकाशित हुई थी ये हुई थी 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? यशपाल की, राहुल सांकृत्यायन की, बेचन शर्मा उग्र की, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है सिंहावलोकन आत्मकथा जो है वो यशपाल की है। अगला प्रश्न है रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? 2, 3, 4 या फिर 1? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, 3 भागों में रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 3 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न है रामविलास शर्मा की आत्मकथा है घर की बात, उत्ताल हवा, चेहरे अनेक, यादों की परछाइयाँ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का, घर की बात। अगला प्रश्न है 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या फिर उपेंद्र नाथ अश्क की, या सुमित्रा नंदन पंत की, या फिर गुलाब राय की? तो इसका सही आंसर है कि 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा है सुमित्रा नंदन पंत की। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है अर्धकथा, बातों बातों में, अपनी कहानी, आत्मनिरीक्षण? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का, अर्धकथा। ये डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है मेरे 7 जन्म 4 खंडों में किसने आत्मकथा लिखी है? रामविलास शर्मा ने, शेख हसीना ने, मैत्री पुष्पा ने, या फिर हंसराज रहवर ने? इसका सही आंसर है मेरे 7 जन्म 4 खंडों में है ये आत्मकथा, और इसके लेखक हैं हंसराज रहवर। अगला प्रश्न है मेरी अपनी कथा के लेखक हैं
पद्मलाल बख्शी या फिर श्याम सुंदरदास या रामदरस मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न है असंगत युग्म है। डॉक्टर नगेंद्र अर्धकथा, रामदरस मिश्र अपनी खबर, हरिवंश राय बच्चन नीड़ का निर्माण, फिर वृंदावन लाल वर्मा अपनी कहानी। तो इनमें से जो असंगत युग्म है वो है ऑप्शन नंबर खा रामदरस मिश्र अपनी खबर। अगला प्रश्न है सहचर है समय नाम से 4 भागों में किसकी आत्मकथा है? हंसराज रहबर, रामदरस मिश्र, प्रवाह खेतान या फिर अमृता प्रीतम। तो सहचर है समय नाम से जो आत्मकथा लिखी वो लिखी है रामदरस मिश्र ने और इसके 4 भाग हैं। अगला प्रश्न है मेरे बचपन के दिन, उत्ताल हवा, द्युखंडिता, वे अंधेरे दिन किसकी आत्मकथा के भाग हैं? प्रभा खेतान, अमृता प्रीतम, तस्लीमा नसरीन या फिर शेख हसीना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का तस्लीमा नसरीन। अगला प्रश्न है यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है? मिथिलेश्वर की, डॉक्टर देवराज उपाध्याय की या फिर विष्णु प्रभाकर की या फिर राजेंद्र यादव की। तो इसका सही आंसर है यौवन के द्वार पर आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर देवराज उपाध्याय। अगला प्रश्न है आबिद अली की आत्मकथा है मुड़ मुड़ के देखता हूँ, आत्म परिचय, मजदूर से मिनिस्टर, गर्दिश के दिन। तो इसका सही आंसर है मजदूर से मिनिस्टर। ये आबिद अली की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है राजेंद्र यादव की आत्मकथा है टुकड़े टुकड़े दास्तान, मुड़ मुड़ कर के देखता हूँ, अपना चरित्र, आत्म परिचय। तो इसका सही आंसर है राजेंद्र यादव की इनमें से जो आत्मकथा है वो है ऑप्शन नंबर खा मुड़ मुड़ के देखता हूँ। अगला प्रश्न है असंगत छांटिए। कमलेश्वर, गर्दिश के दिन, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु आत्म परिचय, ये भी ठीक है। बलराज साहनी मेरी फिल्मी आत्मकथा, ये भी सही है। ये ऑप्शन नंबर का ये सही नहीं है। तो इसमें से जो असंगत है वो है ऑप्शन नंबर का अश्क अग्नि सेतु। अग्नि सेतु के लेखक हैं अज्ञे। अगला प्रश्न है दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का किसकी आत्मकथा के भाग हैं? प्रतिभा अग्रवाल, प्रभा त्रिपाठी या फिर मृदुला गर्ग या कृष्णा सोबती। तो इसका सही आंसर है कि दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का ये आत्मकथा के भाग हैं ऑप्शन नंबर का प्रतिभा अग्रवाल के। अगला प्रश्न है रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है बूंद बावड़ी, जलती हुई नदी, हादसे, पिंजरे की मैना। इसका सही आंसर है रमणिका गुप्ता की जो आत्मकथा है वो है हादसे। अगला प्रश्न है अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है? मन्नू भंडारी की, प्रभा खेतान की, पद्मा सचदेव की या फिर चंद्र किरण सोनरेक्सा की। तो इसका सही आंसर है अन्या से अनन्या आत्मकथा के लेखिका हैं प्रभा खेतान।
अगला प्रश्न है, संतप्त किस दलित साहित्यकार की आत्मकथा है? कमल भारती, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान या फिर मोहनदास नेमिशराय? इसका सही आंसर है संतप्त। संतप्त जो आत्मकथा है वो है सूरजपाल चौहान की। अगला प्रश्न है, गालिब छुटी शराब आत्मकथा किसकी है? रविंद्र कालिया की, राजेंद्र यादव की, या फिर अशोक वाजपेयी की, या फिर विष्णु प्रभाकर की? तो इसका सही आंसर है गालिब छुटी शराब आत्मकथा के लेखक हैं रविंद्र कालिया। ऑप्शन नंबर का सही है। अगला प्रश्न है, आज के अतीत के लेखक कौन हैं? अमरकांत, भीष्म साहनी, कुसुम अंचल या फिर शिवानी? तो इसका सही आंसर है आज के अतीत आत्मकथा के लेखक हैं भीष्म साहनी। अगला प्रश्न, कस्तूरी कुंडल वसे आत्मकथा किसकी है? कृष्णा सोबती की, मैत्री पुष्पा की, कुसुम अंचल की या फिर शिवानी की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, मैत्री पुष्पा की आत्मकथा का नाम है कस्तूरी कुंडल वसे। अगला प्रश्न है, उचित अनुक्रम बताइए। देवराज उपाध्याय, यौवन के द्वार पर, पांडे बेचन शर्मा, उग्र, नगेंद्र, रामदरस मिश्र? तो इसका सही आंसर है, इसको मिलान करना है तो देवराज उपाध्याय की आत्मकथा का नाम है यौवन के द्वार पर, ये सही है। पांडे बेचन शर्मा उग्र अपनी खबर, ये भी सही है। डॉक्टर नगेंद्र अर्धकथा, ये भी सही है। रामदरस मिश्र सहचर के समय, ये भी सही है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर ऑप्शन होगा वो होगा 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, उचित अनुक्रम बताइए। देवराज उपाध्याय, मिलान करना है इसका, तो इसका देवराज उपाध्याय का है यौवन के द्वार पर। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इसका हो जाएगा मेरी अपनी कथा। पांडे बेचन शर्मा उग्र अपनी खबर। हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं? तो पहले आएगा यौवन के द्वार पर, तो इसका ये ऑप्शन नंबर खा सही है। यौवन के द्वार पर, मेरी अपनी कथा, अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं? अगला प्रश्न है, उचित अनुक्रम कौन सा है? इसका मिलान करना है। हरिवंश राय बच्चन, तो इसका जो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो है नीड़ के निर्माण। फिर वृंदावन लाल वर्मा अपनी कहानी। नगेंद्र की जो है वो है अर्धकथा। रामदरस मिश्र जहां मैं खड़ा हूं। इसका इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा। अगला प्रश्न है, असंगत क्रम का चयन कीजिए। मेरे 7 जन्म प्रतिभा राय, घर की बात रामविलास शर्मा, अन्या से अनन्या प्रभा खेतान, मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव। तो ये तीनों सही हैं, लेकिन इसका ये सही नहीं है ऑप्शन नंबर का, मेरे 7 जन्म प्रतिभा राय की है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, असंगत युग्म का चयन कीजिए।
प्रतिभा अग्रवाल दस्तक जिंदगी की, ये सही है। रमणिका गुप्ता हाथ से, ये भी सही है। भीष्म साहनी जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये सही नहीं है। भीष्म साहनी का आज के अतीत, इसलिए इसका जो असंगत युग्म है वो है ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न है, संगत अनुक्रम कौन सा है? मिलान करना है इसका। भवानी दयाल सन्यासी, तो इनकी जो आत्मकथा है वो है प्रवासी की कहानी। बलराज मधोक, ये है जिंदगी का सफ़र। बलराज साहनी मेरी फिल्मी आत्मकथा, और रामविलास शर्मा की है घर की बात। तो इसलिए इसका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, नैमिष राय, कमल भारती या फिर रामविलास शर्मा? इसका सही आंसर है, जूठन के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, और ये दलित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, संतप्त एवं तिरस्कृत आत्मकथाएं किस रचनाकार की हैं? मन्नू भंडारी की, अशोक वाजपेयी की, डॉक्टर सूरजपाल चौहान की या फिर मोहनदास नैमिषराय की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का, डॉक्टर सूरजपाल चौहान की आत्मकथा के नाम है संतप्त तिरस्कृत। अगला प्रश्न है, पिंजरे की मैना आत्मकथा किसकी है? मैत्री पुष्पा, चंद्रकिरण सोनरेखा, कृष्णा अग्निहोत्री या फिर इंदु बाली? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, चंद्रकिरण सोनरेखा। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी की आत्मकथा है संतप्त, अंतहीन आकाश, कला यह भी, अपने अपने रास्ते? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का, कली यह भी। ये मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, असंगत युग्म कौन सा है? बूंद बावड़ी, पद्मा सचदेव, ये सही है। लगता नहीं दिल मेरा, कृष्णा सोबती की आत्मकथा है, ये भी सही है। आत्म परिचय, फणीश्वर नाथ रेणु, ये भी सही है। इसका जो असंगत युग्म है वो है सृजन के सेतु, बिंदु अग्रवाल, ये असंगत युग्म है। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न कि पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज, पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज आत्मकथा किसकी है? अशोक वाजपेयी की, विष्णु प्रभाकर की, राजेंद्र यादव की या फिर कमल भारती की? तो इसका सही आंसर है पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज की जो आत्मकथा है वो है अशोक वाजपेयी की। तो ये थे महत्वपूर्ण आत्मकथा से संबंधित प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।